बहुत सारी फीमेल्स हमें मैसेज करती हैं कि हर बार जब इम्प्लांटेशन का टाइम आता है तो हमें ज़ुकाम हो जाता है, दवा लेनी पड़ती है और हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो इसके पीछे जो एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है कि प्रेगनेंसी रुकने के समय पे ज़ुकाम क्यों होता है, एलर्जिक रिएक्शंस क्यों आते हैं बॉडी में, नाक क्यों ब्लॉक हो जाती है, तो इसके पीछे एक डीप साइंस है। वो आपके गर्भ में जो भ्रूण बना है वही इन चीज़ों को रिलीज करता है। अब ये क्या साइंस है इस वीडियो में हम समझेंगे। Welcome again to Prerna's Fertility Care. Do subscribe us for daily updates. Don't miss it and hit the like button too. Friends, हिस्टामिन के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और कुछ दवाएं होती हैं जो एंटीहिस्टामिन होती हैं। जब आपकी बॉडी में एलर्जी होती है, ज़ुकाम, कोल्ड फ्लू होता है, तो एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर करने वाले होते हैं हिस्टामिन। जैसे कि आप कफ सिरप पीते हो और कोल्ड एंड फ्लू की कॉकटेल मेडिसिन आती है मार्केट में, 2-3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन वो आप खा लेते हो। ये कैसे आपके आईवीएफ और इम्प्लांटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है और ये सारी चीज़ें बॉडी में उस टाइम ही क्यों होती हैं, ये एक साइंस है। जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है तो जो भ्रूण होता है इम्प्लांटेशन के समय सराउंडिंग टिश्यूज को एक इंडिकेटर रिलीज करता है जिससे कि हिस्टामिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और ये हिस्टामिन आपके इम्प्लांटेशन के लिए सहायक है। लेकिन यही वो हिस्टामिन है जो शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस करता है। अस्थमा वालों का अस्थमा बढ़ जाता है। कई लोगों को देखा होगा कि जब उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी तो शुरू के कुछ हफ्तों में नाक ब्लॉक रहती थी, एकदम कफ सा जुकाम सा रहता था, सीवियर नहीं, हल्का हल्का जुकाम सा रहता था। तो ये वही लक्षण होते हैं जो हिस्टामिन आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या करना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समझना जरूरी है। तो इस समय क्या होगा, एलर्जीज थोड़ी बहुत अगर आपको है, जैसे स्किन के रैशेज अगर आपको होते हैं, किसी तरह की आपकी बॉडी में एलर्जी थोड़ी बहुत आपको उसके सिम्टम दिखने लग जाएंगे, देन आप क्या करोगे, आप उसके लिए एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स खाओगे। मेडिकल साइंस में जो स्टडीज हुई हैं उसने ये बताया कि जब एंटीहिस्टामिन मेडिसिन खाते हो एलर्जिक रिएक्शंस होने पे, तो वो हिस्टामिन का प्रोडक्शन जो इम्प्लांटेशन के समय पर बढ़ रहा है उसको सप्रेस करता है एंड रिजल्ट इसका क्या हो सकता है, इम्प्लांटेशन फेल तक हो सकता है अगर डोजेज जो होती हैं एंटीहिस्टामिन की ज़्यादा है। लेकिन अभी भी इसकी रिक्वायर्ड डोजेज या सेफ डोजेज कोई डिफाइन नहीं कर पाया है। तो पेट में एसिड ज़्यादा बनना, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना जिसको कि हम हे फीवर बोलते हैं, हल्की सी शरीर पे स्वेलिंग होना, दांतों में हल्का दर्द आ जाना या शरीर पे थोड़ी बहुत खुजली होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। स्टफी नोज वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं इम्प्लांटेशन के टाइम पे। तो इस समय क्या करना है कि इम्प्लांटेशन खराब ना हो, हमारा टारगेट तो यही था। तो इस समय पे कोई भी एंटीहिस्टामिन दवाएं आपको नहीं खानी है क्योंकि वो आपके इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को इंटरफेयर कर सकती है। क्योंकि क्या सेफ डोजेज हैं वो आप में नहीं जानते, हमें नहीं पता कि बॉडी कितना उसको टॉलरेट कर पाएगी, इसलिए उस समय एंटीहिस्टामिन से आपको परहेज करना है। क्या हम पैरासीटामोल खा सकते हैं, क्या हम सिट्रिजिन खा सकते हैं, इनसे आपको उस समय हर संभव कोशिश करके बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नाक ब्लॉक है, कंजेशन है, इचिंग हो रही है तो कुछ एसिडिक फूड को कम खाइए, हिस्टामिन वाले फूड है उनको कम खाइए, जैसे पालक वगैरह है उनको आप कम यूज कीजिए। नाक ब्लॉक है तो आप स्टीम ले लीजिए, बुखार है तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, इस तरह की चीज़ें, कोई सूपी फूड खा लीजिए जो कि प्रेगनेंसी सेफ भी हो। तो हम डाइट से, लाइफ स्टाइल से अपने इस समय के कंडीशन को, हालांकि वो इतनी सीवियर नहीं होते हैं, वो माइल्ड होते हैं, तो उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एंटीहिस्टामिन आपको उस समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंडिया में लोग सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा करते हैं तो ये प्रॉब्लम डॉक्टर्स तक जाती ही नहीं है ताकि आपको कोई गाइडेंस मिल पाए। कई बार तेज़ जुकाम या कोल्ड होने पर डॉक्टर सेफ मेडिकेशन भी देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं एंड इन बिटवीन आपको कफ एंड कोल्ड फ्लू के कुछ तेज लक्षण दिखते हैं। हिस्टामिन बहुत ज़रूरी है आपकी प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए, इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये HCG के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यूट्रस का जो टोन होता है उसको स्टेबल करता है जैसे इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है और इम्यून रिस्पॉन्सेज को स्टेबल करता है। और ये सब ज़रूरी है इम्प्लांटेशन सक्सेस के लिए, आपके हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। सो हिस्टामिन बुरा नहीं है, बस उसके जो लक्षण आते हैं उसको आपको मैनेज करना है। कुछ एंटीहिस्टामिन फूड है जो हिस्टामिन को कम कर देते हैं, उस समय आप न खाएं। जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन, तेज पत्ता, ये जितने गर्म स्पाइसेस होते हैं एंटीहिस्टामिन कंटेनिंग होते हैं। क्वेसरटीन जिस फूड में है वो एंटीहिस्टामिन है। आपको क्वेसरटीन कंटेनिंग कोई भी ग्रीन टी वगैरह नहीं यूज़ करनी है जिससे कि आपको इम्प्लांटेशन पे
नेगेटिव इम्पैक्ट आए। आप अंगूर, केला, स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।